सो हेलो एंड वेलकम गाइस, आपका स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम 10 मिनट में क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर 8 को फिनिश करेंगे, जो कि है स्मॉल बिजनेसेस एंड एंटरप्राइजेस। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो टॉपिक वन आपके पास आता है एंटरप्रेन्योरियलशिप डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योरियलशिप डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है कि एक इंसान अगर अपना खुद का काम स्टार्ट करता है, खुद का बिजनेस, खुद की कंपनी स्टार्ट करता है, तो उसको हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। अब एंटरप्रेन्योरियलशिप डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? यानी कि एक कंट्री के अंदर, एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर, एक स्टेट के अंदर, एक सिटी के अंदर कितने लोग अपना खुद का काम स्टार्ट कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योरियलशिप डेवलपमेंट। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? सबसे पहले एंटरप्रेन्योर क्वालिटी। सबसे पहले आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए अपने बिजनेस चलाने के लिए। एड्स प्रोजेक्ट, आप क्या कर सकते हो? अलग अलग प्रोजेक्ट ले सकते हो, प्रोजेक्ट का सिलेक्शन कर सकते हो, सिलेक्शन कर सकते हो ट्रेनिंग का। और ट्रेनिंग क्या होता चाहिए? मैनेजरियल स्किल भी आपके अंदर होनी चाहिए। इसकी नीड क्या होती है? सबसे पहले तो आप अपनी एम्प्लॉयमेंट अपने आप को खुद से दे देते हो, ठीक है। आपको कैपिटल चाहिए, यानी कि पैसा चाहिए। आपको प्रोजेक्ट लेना पड़ेगा, प्रोजेक्ट लोगे जब तो आप काम करोगे, ठीक है। रीजनल ग्रोथ, बैलेंस रीजनल ग्रोथ। ऐसा नहीं होगा कि बहुत सारे लोग तो बहुत अमीर हो गए, बहुत सारे लोग बहुत गरीब हो गए। ऐसा नहीं होगा। सब क्या हो जाएंगे? मीडियम हो जाएंगे, ना ज्यादा अमीर ना ज्यादा गरीब। यूज ऑफ लोकल रिसोर्सेज, जो लोकल रिसोर्सेज है उनका आप यूज कर सकते हो। इंप्रूवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसमें क्या हो जाएगी? आपकी इंप्रूवमेंट हो जाएगी। इसके बाद मीनिंग एंड नेचर ऑफ स्मॉल स्मॉल स्केल और एंटरप्राइज, ठीक है। कॉन्सेप्ट देखते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। जो छोटी मोटी फर्म होती है, छोटे मोटे बिजनेस होते हैं, उनका क्या क्या मतलब होता है? सबसे पहले उनका मीनिंग और नेचर। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कौन सी होती है? छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती है। ईओयू, ईओयू का मतलब क्या है? एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। कुछ ऐसी यूनिट होती है जो कि केवल एक्सपोर्ट का काम करती है। स्मॉल इंडस्ट्रीज कभी कभी वुमेन चलाती है, ठीक है, ये भी अच्छी बात है। टाइनी इंडस्ट्री यानी कि छोटी मोटी इंडस्ट्रीज को भी हम स्मॉल इंडस्ट्री बोल देते हैं। स्मॉल स्केल सर्विस एंड बिजनेस, इंडस्ट्रियल रिलेटेड। कभी कभी क्या होता है? इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग अपना काम स्टार्ट करते हैं, तो वो इंडस्ट्री में क्या करते हैं? अपनी भागीदारी देते हैं, ठीक है। इसके बाद माइक्रो बिजनेस, यानी कि छोटे मोटे बिजनेस होते हैं, उनको भी हम स्मॉल स्केल दे देते हैं, बोल देते हैं। ये विलेज के अंदर चल सकते हैं। और कोटेज, कोटेज का मतलब आपको बहुत ज़्यादा बड़ी, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी फैक्ट्री खोलनी है, बहुत बड़े ऑफिस खोलने हैं। आप छोटी मोटी फैक्ट्री, छोटी मोटी जगह में भी अपना क्या कर सकते हो? काम कर सकते हो। इसके अंदर रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया। स्मॉल बिजनेस का रोल क्या है इंडिया के अंदर? सबसे पहला रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया, मेजर इंडस्ट्रियल यूनिट। आप क्या कर रहे हो? इंडस्ट्री के अंदर एक मेजर रोल प्ले कर रहे हो। ये जो छोटी मोटी कंपनीज होती हैं, ये ऐसी नहीं होती, ये बहुत सारी कंपनीज बनके जो इंडस्ट्री है उसके अंदर मेजर रोल प्ले करती है। इसके बाद लो कॉस्ट, ये लो कॉस्ट में क्या कर देती है? प्रोडक्शन। इसके बाद जल्दी जल्दी ये क्या कर लेती है? डिसीजन ले लेती है, क्विक डिसीजन। सिंपल एंड फ्लेक्सिबल टेक्निक, ये क्या करती है? सिंपल टेक्निक रखती है, ज़्यादा इनके पास कुछ होता नहीं है, सिंपल टेक्निक से प्रोडक्शन करती है लो कॉस्ट में। इसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप, ये अपने आप कर लेते हैं, यानी कि लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो एंटरप्रेन्योर हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट, ये खुद को प्रोवाइड करेंगे। वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, अलग अलग प्रोडक्ट ये बना सकते हैं। बैलेंस रीजनल, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया, हर जगह के लोग थोड़े थोड़े डेवलप हो जाएंगे अपने आप से। उसके बाद गुड रिलेशंस, लोग एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं? अच्छे रिलेशंस भी बना सकते हैं। रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन रूरल इंडिया, यानी कि जो छोटी मोटी जगह है जैसे कि विलेज वगैरह हो गई, उसमें स्मॉल बिजनेस का क्या रोल है? सबसे पहले तो एम्प्लॉयमेंट ये दे देता है। माइग्रेशन, देखो ऐसा होता है कि गांव में तो आजकल कोई भी नहीं रहना चाहता, गांव से सब शहर में जाना चाहते हैं, शहर के लोग दूसरी डेवलप कंट्रीज में जाना चाहते हैं। तो अगर छोटे मोटे बिजनेस होते हैं तो लोग ऐसा नहीं सोचते, तो ये क्या करता है? माइग्रेशन को प्रिवेंट करता है, यानी कि लोग इधर उधर नहीं चाहते उसकी वजह से। रिड्यूसिंग इन इक्वालिटी, यानी कि ऐसा नहीं करता बहुत सारे लोग बहुत अमीर है और बहुत सारे लोग बहुत गरीब है, ये क्या कर देता है? मीडियम कर देता है उसको, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आती है? सबसे पहला पैसा, यार लोगों के पास पैसा ही नहीं है इसको स्टार्ट करने के लिए। इसके बाद रॉ मटेरियल, यानी कि इसके अंदर रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, मैनेजमेंट की जरूरत होती है, लेबर की जरूरत होती है, मार्केटिंग, यानी कि आपको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, क्वालिटी आपको चाहिए, अच्छी तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, जैसे एक इंसान 100 यूनिट बना सकता है तो उसे 100 यूनिट बनानी पड़ती है इसके अंदर, ठीक है। टेक्नोलॉजी आपके पास कभी कभी नहीं होती। सिकनेस, यानी कि अभी अभी कभी कभी क्या हो जाता है? आपका बिजनेस इतना अच्छा नहीं चल पाता और फिर लास्ट में क्या होता है? ग्लोबल कंपटीशन, यानी कि आप बाहर की कंपनीज को कैसे करके टक्कर दे सकते हो। इसके बाद गवर्नमेंट स्कीम एंड एजेंसीज फॉर एसएसआई, यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो होती है उसको गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। कैसे कैसे गवर्नमेंट सपोर्ट करती है? सबसे पहले इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। इंस्टीट्यूशनल यानी कि अलग अलग इंस्टीट्यूट बनाती है जिससे कि ये जो स्मॉल बिजनेस है ये ग्रो हो सके। जैसे कि नाबार्ड, आपको क्या याद रखना है एग्जाम के लिए? केवल नाबार्ड याद रखना है। ये सारे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, इसे याद मत रखना, नाबार्ड जरूर याद रख करके जाना, इसका कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। ये सारे इंस्टीट्यूशन इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद इंसेंटिव भी गवर्नमेंट कभी कभी देती है, जैसे कि
फ्री में लैंड प्रोवाइड कर देती है, फ्री में वाटर, फ्री में पावर, फ्री में सेल्स टैक्स बचा देती है। इसके बाद फाइनेंस फ्री में प्रोवाइड कर देती है, इंडस्ट्रियल एस्टेट यानी कि खेती बाड़ी करने के लिए प्रॉपर्टी वगैरह उनको दे देती है, रॉ मटेरियल, टैक्स हॉलीडेज, ये सारे इंसेंटिव भी कभी कभी गवर्नमेंट क्या दे देती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को दे देती है, जिससे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या हो जाए, ग्रो हो जाए। तो ये था आपका चैप्टर, ये हो गया फिनिश।